हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, फिर से स्वागत है आपका हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल AR मैथ क्लासेस में। तो आज हम 12th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ने जा रहे हैं। काफ़ी टाइम से मतलब कि एक दो दिन से लेक्चर नहीं आ रहे थे, तो अब कंटिन्यू करते हैं उससे आगे की चीज़। हमने जहाँ तक पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, हमने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने वो पढ़ा था। उसके बाद पढ़ेंगे अब किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए जल्दी से, बिना देरी किए। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो चलिए मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, देखिए काफी लंबा डेरिवेशन है तो थोड़ा ध्यान से समझना। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम इसे, तो आराम से समझिएगा डायग्राम के माध्यम से। देखिए काफ़ी टाइम लगेगा इसमें, और हो सकता है आज के लेक्चर में केवल यही डेरिवेशन हो पाए। काफ़ी लॉन्ग डेरिवेशन है और आपको अच्छे से समझ में भी आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं। हाँ, अब सही है। यहाँ पर कोई एक बिंदु O है, जिस पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ ये हमने कोई भी एक अनंत विस्तार लंबाई का एक तार ले लिया, या तार की तो खैर इसमें बात हो ही नहीं रही है। हम कह रहे हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो अनंत से हम किसी चार्ज को लेकर आएंगे और उस पर हम वैद्युत विभव की गणना करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर एक बिंदु A है, जिसकी यहाँ से दूरी R1 है। यहाँ से दूरी बिंदु O से इसकी दूरी R1 है, और इससे कुछ दूरी पर बिंदु B है, चलिए इसे ऊपर लिख देते A, और ये बिंदु B है, इसकी बिंदु O से जो दूरी है वो R2 है। अब देखिए ऐसे ही हमारा, ये आपको थोड़ा दिखाई नहीं पड़ेगा अच्छे से, तो मैं थोड़ा तरीके से लिखता हूं इसको। ये R1 दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ये यहाँ से। अब R2 दूरी बिंदु B तक की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखिए आप समझ रहे होंगे, बिंदु O से A तक की दूरी R1 है, और बिंदु O से B तक की दूरी R2 है। तो इसके बाद अब हम कोई पॉइंट C ले लेते हैं। जैसे हमने ये पॉइंट C ले लिया, अब इसकी दूरी यहाँ से, सॉरी यहाँ पर R1 नहीं आएगा, ये थोड़ी मिस्टेक कर दी मैंने, ध्यान आ गया। ये दूरी R है, बिंदु A पर R, और यहाँ पर दूरी R1 है, और ये दूरी R2 है, ये बिंदु C तक की दूरी R2 है। चलिए इसे यहाँ से हटा देते हैं, ये बिंदु O से। अब आप देखिए हमें बिंदु A की दूरी दी हुई है कितनी, R। बिंदु B पर कितनी दूरी दी हुई है, R1, और C पर कितनी दूरी दी हुई है, R2 दी हुई है। तो अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, हम एक और बिंदु मान लेते हैं D। ये कैपिटल D हमारा, ये भी एक और बिंदु है, इसकी यहाँ से दूरी R3 है, बिंदु O से इसकी दूरी R3 है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा माना फलाना ढिमक्का लिखेंगे वो भी, क्योंकि हम यहाँ से एक अनंत तक ये है फैला हुआ क्षेत्र, अनंत से हम किसी चार्ज को लेकर आएंगे। तो पहले उस चार्ज को बिंदु D पर लाएंगे, फिर उस चार्ज को बिंदु C पर लाएंगे, फिर उस चार्ज को बिंदु B पर लाएंगे, और फिर चार्ज A पर लाकर हम A पर कुल वैद्युत विभव निकालेंगे कि कुल वैद्युत विभव कितना होता है। तो चलिए आप थोड़ा इस चित्र को बनाइए और मैं बताता हूं इसका माना कैसे लिखना है। माना फलाना जो आप लिखते हो, तो लिखिए माना किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है।
प्लस क्यू आवेश रखा है, इससे r दूरी पर किसी बिंदु A पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए बिंदु O से अनंत तक की दूरी को बहुत छोटे छोटे भाग ए बी सी डी डैश डैश करके में विभाजित किया गया है। तो आप जरा लिखिए, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, जिससे r दूरी पर किसी बिंदु A पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो इसके लिए बिंदु O से अनंत तक की दूरी को बहुत छोटे छोटे भागों में, बहुत छोटे छोटे भाग, जैसे हमने एक छोटा भाग ये A, एक B, एक C, एक D, इसी प्रकार से हमने अनंत भागों में इसको विभाजित किया गया है। तो लिखेंगे कि बिंदु O से अनंत तक की दूरी को बहुत छोटे छोटे भाग A, B, B, C, C, D में विभाजित किया गया है, जिसकी दूरियां क्रम से R1, बिंदु A और B के बीच की दूरी R1, A और C के बीच की दूरी R2, या B और C के बीच की दूरी R2, C और D की दूरी R3 है। आप इस प्रकार से लिखना, जैसे मैं थोड़ा यहां पर लिख ही देता हूं कि माना किसी बिंदुओं पर, मैं लिख ही देता हूं, तो आप इसको लिखिए कि माना किसी बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इससे r दूरी पर बिंदु A पर कुल वैद्युत विभव की गणना करनी है। हमें कुल वैद्युत विभव की हम बिंदु A पर गणना करनी है। इसके लिए यहां पर लिखोगे, इसके लिए बिंदु O से अनंत तक की दूरी को, बहुत छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया है। बहुत छोटे भाग ए बी कॉमा BC कॉमा CD डैश डैश में विभाजित किया गया है, किया गया है। अब इसके बाद आप लिखोगे कि इनकी दूरियां, बिंदु O से इनकी दूरियां क्रम से, तो क्रम से किस प्रकार लिखेंगे, R1 कॉमा R2 कॉमा R3 डैश डैश हैं। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिए कि बिंदु O से इनकी दूरियां क्रम से R1, R2, R3 डैश डैश हैं। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है कि हम एक परीक्षण धनावेश, जिसको बोलते हैं टेस्टिंग चार्ज, हम टेस्टिंग चार्ज को अनंत से लेकर आते हैं बिंदु A पर, बिंदु A पर, और उस पर हम कूलोम्स का नियम लगाते हैं, कूलोम के नियमानुसार। अब देखिए हम मान लेते हैं कि अनंत से लाए और हमने A पर रख दिया, कि कैसे लिखेंगे कि यदि प्लस क्यू नॉट आवेश बिंदु A पर रखा हो, इस पर हमने मान लिया है कि इस पर प्लस क्यू नॉट, कहने का मतलब यह है कि परीक्षण आवेश बिंदु A पर रखा हो, तो उस पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। अब बल कौन सा है वो आपको पता है कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो, तो बल हमारा वैद्युत बल ही होगा, तो मैंने इसीलिए लिख दिया कि लगने वाला बल। अब बल कैसे निकालेंगे हम, FA इज इक्वल टू, अब एक चीज समझना कि यहां पर तो प्लस क्यू आवेश है, लेकिन यहां पर हमने माना है कि बिंदु A पर क्यू नॉट आवेश रखा है,
परीक्षण धनावेश रखा है, तो इसके बाद हम दोनों में कूलॉम का नियम लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के परावैद्युतांक हो सकता है, इसमें कुछ परावैद्युतांक हो। क्या परावैद्युतांक है इसका, तो इसलिए हमने के मान लिया है। तो पहला आवेश हमारा Q हो गया, Q, और दूसरा आवेश हमारा Q0 हो गया। तो Q0 और बीच की दूरी कितनी है, R है, तो R²। ठीक, अब आप जरा एक बात फिर से समझिए, मैं फिर से समझाने का आपको प्रयास करता हूं कि यदि Q0 आवेश बिंदु A पर रखा हो तो इन दोनों के बीच, यहां पर इमेजिन करिए कि बिंदु A पर Q0 आवेश रखा है, Q0 आवेश रखा है, इस पर बिंदु A पर Q0 आवेश रखा है, तो दोनों के मध्य बल लगा दिया हमने वैद्युत बल के नियम से, कूलॉम चर्चा का नियम था FA = 1/4 एप्सिलॉन नॉट K Q0/R²। अब देखिए इसके बाद यदि यही परीक्षण धनावेश बिंदु B पर रखा हो तब कौन सा बल लगेगा, तब भी यही बल लगेगा। तो FB = 1/4 एप्सिलॉन नॉट K Q और Q0। बट एक चीज देखना, यहां की दूरी R है, बिंदु O से A की दूरी R है, तो यहां पर हमने R² लगाया था, लेकिन यहां की दूरी बिंदु O से B तक की दूरी R1 है। अब हमने माना है कि बिंदु B पर परीक्षण धनावेश रखा हो तब उस पर लगने वाला बल, तो तब उस पर बल कौन सा लगेगा, तो यहां पर R1 का स्क्वायर हो जाएगा, R1। तो यहां तक की चीज आप सभी को क्लियर हो रही होगी। हाँ चलिए, आपको दिखाई भी पड़ रहा है बहुत ही अच्छे से। तो चलिए नोट डाउन कीजिए, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम दोनों के मध्य बल निकालेंगे, FA व FB के मध्य बल। अब हम इन दोनों के मध्य बल निकालेंगे तो FA × FB अंडर रूट में हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, FBA = चलिए पहले आप यहां तक नोट डाउन कीजिए, इन दोनों के मध्य बल निकालते हैं, जरा आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए ऊपर से मैं ज़रा रफ कर देता हूँ इसको, ऊपर से यहाँ से साइड से रफ कर देते हैं इतना इसको। अब हमारा काम हो जाएगा। थोड़ा लॉन्ग डेरिवेशन है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, आप थोड़ा सब्र कीजिए। ए और बी, एफ ए और एफ बी के मध्य बल जब हम निकालेंगे तो एफ बी ए, बी ए से लिखेंगे इसको, और अंडर रूट में एफ ए इंटू में एफ बी, एफ बी। अब आप देखिए एफ ए की वैल्यू कितनी है और एफ बी की वैल्यू कितनी है। ये देखिए इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यू और क्यू नॉट इसमें भी है, क्यू और क्यू नॉट इसमें भी है। तो हम कैसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू और क्यू नॉट, इसके अपॉन में लिख देते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर दूरी क्या है आर स्क्वायर है और यहां पर क्या है R1, तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं R1 का होल स्क्वायर। अरे नहीं समझे नालायको, देखो समझो जरा, मैं फिर से बताता हूं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 2 बार मल्टीप्लाई है, तो यहां पर 2 बार जब हम यहां में मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो इसमें मैंने इसका स्क्वायर कर दिया है Q और Q नॉट। यहां पर भी Q Q नॉट है, यहां पर भी Q Q नॉट है, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका भी होल स्क्वायर। और R1 और R की दूरी तो स्क्वायर में है ही, तो इसलिए R1 लिख दिया है। अब इससे क्या होगा, ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ बी ए बराबर क्या आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन में R1। यहां तक नोट डाउन कीजिए, ज़रा नीचे से रफ करते हैं। मैंने बोला था ना काफ़ी लॉन्ग डेरिवेशन है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहां तक तो आपको समझ में आया कि दोनों के मध्य हमने बल निकाल लिया है। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करते हैं, अब देखिए हम क्या करते हैं कि परीक्षण धनावेश जो हमारा बिंदु बी पर रखा था उसे ए पर लाने में किया गया कार्य,
कार्य निकालेंगे अब हम। कार्य ये O है बिंदु। अब देखिए जो परीक्षण धनावेश हमारा बिंदु B पर रखा था उसे बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, कितना कार्य किया हमने बिंदु B से A तक लाने में, तो वही कार्य हम निकालेंगे। तो इसे लिख देंगे बिंदु परीक्षण धनावेश प्लस Q0 को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य। तो अब ये कार्य कैसे निकालेंगे हम, WBA लिखेंगे ना। अरे जब हमारे पास बल कितना है FBA, तो फॉर्मूला क्या होता है कार्य का, बल गुणे विस्थापन, और बल कितना है हमारा FBA इनटू विस्थापन क्या है दूरी, तो हम विस्थापन लिखेंगे बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन क्या होता है हमारा कार्य होता है। तो अब विस्थापन कितना है इसका, दूरी कितनी है, अरे बिंदु B से A तक ला रहे हैं तो हमारे पास दूरी R1 में से R घटा देंगे तो यहां पर आ जाएगा ना, तो R1 माइनस R कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए FBA की वैल्यू उठाकर आप यहां पर रख दीजिए, तो WBA इज इक्वल टू, इस Q और Q0 को मैं इसके साथ ले लेता हूं, Q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब देखिए R1 माइनस R अपॉन में कितना है R1। देखिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही ट्रिकी है। R1 माइनस R बिंदु B से हम A पर ला रहे हैं, परीक्षण धनावेश को लाने में किया गया कार्य। तो कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल कितना निकला हमारा, इन दोनों के बीच जो बल निकला वो निकला ये, तो इस बल को हमने यहां पर रख दिया FBA इनटू, अब इसके बीच की दूरी, कार्य क्या होता है बल गुणे विस्थापन, कितना कार्य में विस्थापन हुआ वही हमारा कार्य होता है, सॉरी कितना बल लगाया और कितना बल लगाने में हमें विस्थापन मिला या विस्थापन में कार्य किया, तो वही हमारा कार्य होता है Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R1 माइनस R1। तो अब देखिए इन दोनों को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, WBA इक्वल टू Q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R1 अपॉन में R1 माइनस R अपॉन में R1। अब देखिए R1 से R1 कैंसिल आउट, R से R कैंसिल आउट, तो इसे इक्वल करके यहां पर लिख देते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R1। ये हो गया इतना, इसका मात्रक क्या लिखेंगे आप, जूल। ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। देखिए हमने इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है ब्रैकेट में लेकर, R1 से R1 कैंसिल आउट, R से R कैंसिल आउट, और यहाँ पर कितना बचा R1 बचा, R1 से R1 कैंसिल आउट तो 1 अपॉन R, और R से R कैंसिल आउट तो 1 अपॉन R1। इतना हमारा कार्य आ गया। अब देखना जरा, मैं ऊपर से नोट, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं ऊपर से रफ करता हूँ, थोड़ा सा और रह गया है, जरा देखिए इसके बाद क्या करना है। अब देखिए क्या लिखेंगे हम, इसी प्रकार परीक्षण धनावेश को C से B पर लाने में किया गया कार्य, C से B पर लाने में किया गया कार्य। इसी प्रकार C से B पर लाने में किया गया कार्य। अब क्या ला रहे हैं ये भी लिख देना, कहीं ऐसा ही लिख दो, परीक्षण धनावेश को, मैं भूल गया था, परीक्षण धनावेश को इसी प्रकार
परीक्षण धनावेश को बिंदु सी से बी पर लाने में किया गया कार्य है। तो WCB लिखेंगे Q नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहां पर देखिए एक चीज समझिए, हमारा बी से ए पर लाने में किया गया कार्य कितना था, 1/r माइनस 1/r1। ये तो सब में कांस्टेंट चल रहा है, यहां पर Q नॉट भी आएगा यार, Q और Q नॉट, तो ये तो सब में कांस्टेंट चल रहा है। अब इसका क्या लिखेंगे, अब C से हम B पर ला रहे हैं तो R2 में से R1 घटाएंगे, अरे R2 में से R1 ही तो घटाएंगे, तो 1/R2 माइनस 1/R1। सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, कहीं गलती कर गए। C से B पर लाने में किया गया कार्य हम निकाल रहे हैं, इसी प्रकार C से B तक लाने में किया गया कार्य। तो C से B तक तो इसकी दूरी ज़्यादा है, R2 है, और इसकी दूरी कम है, R1 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। अब आप कहोगे सर ये आपने कैसे ऐसे कैसे लिख दिया, अरे पहले पीछे जाओ, थोड़ा सा वीडियो को बैक करो, उसके बाद इस फॉर्मूले को समझना, इसी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है ना। इसी प्रकार C से B पर लाने में किया गया कार्य, परीक्षण धनावेश को C से B पर ला दें तो हम R1 में से R2 घटा देंगे। अरे एक चीज समझिए, जब हम B से A पर लाए थे तब हमारा रिजल्ट क्या निकला था, R में से R1 घटा दें ना हम, यहाँ R में से R1, तो B से C से B पर लाएंगे तो R1 में से R2 ही तो घटाएंगे। हाँ, तो अब लिखेंगे WDC, कहने का मतलब बिंदु D से C पर लाने में किया गया कार्य। तो अब चलिए इसको नीचे से रफ कर देते हैं, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। WDC इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/R2 माइनस 1/R3, 1/R3। अब देखिए हमने इसमें लिखा था R1 में से R2 घटा रहे थे, B से C पर ला रहे हैं तो R1 में से R2 घटा रहे हैं, D से C पर लेकर आएंगे तो R2 में से R3 घटाएंगे, सिंपल सी बात है यार। तो आगे देखिए इसमें क्या करेंगे कि अब परीक्षण धनावेश को अनंत से बिंदु A पर लाएंगे, अनंत से बिंदु A पर। अब Q नॉट को प्लस Q नॉट को अनंत से बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य, A पर लाने में कुल कार्य, तो W बराबर WBA प्लस WCB प्लस WDC प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, तो इसके बाद देखिए आप W बराबर इतना तो हमारा प्रत्येक में कांस्टेंट है, Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इस सभी को तो हम कांस्टेंट ले लेंगे। तो Q नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, ये सभी तो कांस्टेंट आ गया। अब आप पहले वाले में जाइए जहां पर हमने WBA निकाला था, WBA वहां पर क्या था हमारा, वहां पर 1/R माइनस 1/R1 था, प्लस इसके बाद 1/R1 CB में आएंगे, CB की वैल्यू 1/R1, 1/R1 माइनस 1/R2 प्लस 1/R2 माइनस 1/R3, 1/R2 माइनस 1/R3 प्लस इसी प्रकार से डैश डैश 1/इनफाइनाइट। अब आप देखिए ये R1 से R1 कैंसिल आउट, अरे मार्कर की इंक खत्म हो गई है, ज़रा इंक डाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये R1 से R2 से R1 खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप थोड़ा समझिए, R2 से R2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम E के लिए निकालेंगे, E के लिए
तो ई के लिए R3 आएगा, R3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बीच के सभी पद कट जाते हैं, चूंकि बीच के सभी पद कट जाते हैं, कि सभी पद कट जाते हैं, कट जाते हैं। तो यहां तक आप नोट डाउन कीजिए। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, आप परेशान हो गए होंगे, बहुत लंबा डेरिवेशन है यार, ये थोड़ा सा और समझ लो, 2 मिनट का और रह गया है बस। तो चलिए इतना आगे ऊपर से रफ कर देते हैं हम। तो हमने कुल निकाल लिया है इसका। अब आप देखिए 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो हमारा आंसर कितना आया इसका, W बराबर Q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/R माइनस 1/∞। अब आपको पता है 1/∞ क्या होता है, 0। अरे 1/∞, अरे इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, 1/0 करते हैं तभी तो इनफाइनाइट निकलता है। तो 1/∞ कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो W बराबर Q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/R माइनस 0। तो 0 का तो कोई मोल नहीं है, हमारे रूल और विभागों से बहुत दूर है, तो इसलिए 1/R लिख देंगे। 1/R। सॉरी यार, हम कहीं गलती कर गए क्या, नहीं, चलिए ये आपका सही है, कहीं गलती नहीं की है आपने, नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको समझ में कम आ रहा हो तो एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हो, दोबारा देखिए, मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको समझ में आएगा। अब देखिए 1/R। अब हम लिखते हैं बिंदु ए पर कुल विभव क्या निकाल रहे हैं हम, हमारा टारगेट क्या था, बिंदु ए पर विभव निकालना, हमें बिंदु क्या निकालना, वैद्युत विभव निकालना, वैद्युत विभव। तो बिंदु ए पर कुल वैद्युत विभव, बिंदु ए पर कुल विभव, कुल विभव। अब आपको पता है विभव क्या होता है, V बराबर W अपॉन में Q0, V बराबर W अपॉन में Q0, यानी कि किया गया कार्य और जो आवेश है उसका अनुपाती हमारा विभव होता है। या हम कह सकें कि किसी परीक्षण धनावेश को अनंत से लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो उस बिंदु पर वैद्युत विभव होता है। तो W की वैल्यू यहां से हम रख देंगे, तो क्या रखेंगे, Q0 अपॉन में R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अपॉन में Q0। अब आप देखिए Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इजिकल टू करके क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपॉन में R। तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आई होगी। तो देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद थोड़ा सा और है, यदि K बराबर 1 हो, यदि परावैद्युतांक हमारा 1 हो, तब क्या आएगा, तब V बराबर हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो वोल्ट, तो इसको वोल्ट में लिख देंगे। इतना हमारा वैद्युत विभव आया। तो आज की डेरिवेशन यहीं पर समाप्त होती है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर अगर नए हो, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आज का डेरिवेशन ही बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो इसके बाद मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो तब तक के लिए सभी से टाटा, बाय बाय, गुड बाय, जो भी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जो भी आप बोलना चाहो वो। तो चलिए समाप्त करते हैं।